देखिए, शुभ समाचार में सबसे पहले हम बात करेंगे खूबसूरती के उत्सव की। मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 चुनी गई हैं। वो इस साल के अंत में थाईलैंड में होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। मनिका राजस्थान के गंगानगर से ताल्लुक़ रखती हैं और दिल्ली में मॉडलिंग भी करती हैं। मनिका ने कामयाबी का श्रेय कड़ी मेहनत और अपने मेंटोर्स को दिया। मनिका विश्वकर्मा मानती हैं कि उनके सिर पर महज खूबसूरती का ताज नहीं है, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। जाहिर सी बात है, मनिका सफलता पर बहुत उत्साहित हैं, लेकिन आने वाले लक्ष्य पर भी उनका फोकस है। मनिका विश्वकर्मा मानती हैं कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की जर्नी उनके प्रोफेशनल करियर का अहम पड़ाव साबित होने वाली है। और अब वो पल देखिए जब मनिका विश्वकर्मा के सर मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज सजा। ये ख्वाबों की हकीकत बनने की तस्वीर है। जाहिर है इस एक पल के लिए मनिका ने कड़ी मेहनत की होगी और आखिरकार मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब उन्होंने हासिल किया। मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया की कामयाबी को महज एक पड़ाव मानती हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करना है। खुद मनिका विश्वकर्मा से सुनिए उनकी कामयाबी का राज, कैसे उन्होंने ये मकाम हासिल किया। आई थिंक रादर देन स्ट्रगल, प्रिपरेशन की एक जर्नी होती है एंड मेरी एक जर्नी थी। मैं अपने शहर गंगानगर से आई केम टू दिल्ली, मैंने प्रिपरेशन की, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो करेज होता है, दैट वी हैव टू इनकलकेट इन आवरसेल्व्स। एंड आई थिंक सबका एक बहुत बड़ा रोल रहा। ये सिर्फ एक साल के लिए नहीं होता, ये ज़िंदगी भर के लिए होता है। आप किसी भी फील्ड में जाएं, आफ्टर डूइंग पैजेंट्स, द बेनिफिट्स, द पर्सनैलिटी दैट यू कैरी विल ऑलवेज स्टे विद यू। तो मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को हौसला देने के लिए पिछले कुछ वर्षों की मिस यूनिवर्स इंडिया भी पहुंची और उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया मनिका को बधाई दी। इस बीच उर्वशी रौटेला ने भी मनिका को मिस यूनिवर्स इंडिया बनने की बधाई दी। उर्वशी ने 2015 में मिस डीवा मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता था। ऐसे में तमाम मॉडल्स भी वहां पर मौजूद रहीं और तमाम प्रतियोगी भी वहां पर शामिल हुए। विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीतने से पहले मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का ताज भी अपने नाम कर चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में मॉडलिंग की फील्ड में एंट्री ली। हालांकि अब मनिका विश्वकर्मा के कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। वो अब इस साल के आखिर में थाईलैंड में होने वाली मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 130 देशों की सुंदरियां भाग लेंगी। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीतने के बाद अब मनिका विश्वकर्मा के कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। मनिका अब इस साल के अंत में थाईलैंड में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 130 देशों की सुंदरियां भाग लेंगी और वहां पर मिस यूनिवर्स इंडिया भी शामिल होंगी। And to crown her, I would like to invite on stage Sushmita Roy.
एक्सपीरियंस हैज़ बीन अमेजिंग ऑनेस्टली, क्योंकि मिस यूनिवर्स इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। इस बार हमने 500 मिलियन क्रॉस कर लिया ओनली ऑन द सोशल मीडिया। लास्ट ईयर 200 मिलियन पे थे और इस बार हमने 500 मिलियन रीच क्रॉस किया है और ये बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी होती है। जो लड़की आज क्राउन हुई है, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट हर। शी इज़ डन सो वेल। ऑलमोस्ट 50 कंटेस्टेंट्स में से वो आकर ऊपर इंडिया का नाम रोशन करेगी, बहुत 130 कंट्रीज़ के सामने थाईलैंड में। So all my luck to her, all my love to her, and I'm always there to support her, and I'm sure she's going to do great to make our country proud. Actually बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन था, but I think we have the real winner with us, and it's also my 10-year anniversary, and we are very very happy that we got her as a winner. It's truly special for us, and we have found a very strong, solid, winner for us, and she will surely make us proud at the Miss Universe. और अब बात भारत की आस्था संस्कृति की। लंदन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां के साउथ हॉल के राम मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी पूरे धूमधाम के साथ मनाई गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और लोग अपने आराध्य के प्राकट्य दिवस पर खुशी से नाचते, झूमते, गाते नजर आए। तो देखिए लंदन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की किस तरह से वहां धूम है, जो भक्त हैं वो झूमते, नाचते, गाते नजर आ रहे हैं और कृष्ण जन्माष्टमी की उमंग चारों ओर दिखाई दे रही है। और देखिए गणेशोत्सव में महज एक हफ्ता शेष है। हर कोई बड़ी ही बेसब्री के साथ बप्पा को अपने घर लाने की तैयारी में जुटा हुआ है। ऐसे में इसी महोत्सव से पहले महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु तक में गणपति की मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। मूर्तिकार इन मूर्तियों को सजाने संवारने के काम में जुटे हुए हैं। सभी की कोशिश यही है कि इको फ्रेंडली मूर्तियां ज्यादा से ज्यादा बनाई जाएं। ये महज मूर्तियां नहीं, बल्कि इनसे हमारी और आपकी आस्था जुड़ी है। इन्हीं मूर्तियों में हमारे बप्पा समाये हुए हैं। मंगल मूर्ति, विघ्नहर्ता, गजानन, श्री गणेश। बापा के रूप अनेक हैं। यही अलग अलग रूप आपको प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भी देखने को मिल जाएंगे। गणेशोत्सव करीब है तो बापा की मूर्तियों को आकार देने का काम भी तेजी से चल रहा है। छोटी बड़ी हर अंदाज, हर रूप और हर आकार की मूर्तियां आपको राम नगरी में देखने को मिल जाएंगी। मूर्तिकार इन मूर्तियों को सजाने संवारने के काम में जुटे हैं। वो 1 से 14 फीट तक की मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। गणपति बप्पा पहले आ रहा है तो उसको तैयारी हो रहा है जोरों से। गणेश जी छोटी से लेके 1 फीट से लेके 14 फीट तक मूर्ति बन रही है। अयोध्या से हमारा करीब 30 वर्ष हो गया काम करते हुए। बताया गया है कि कोलकाता के ये 20 कारीगर अयोध्या में गणपति की मूर्तियां बनाने में जुटे हैं। ये काम वो अप्रैल से ही शुरू कर चुके हैं। वो इको फ्रेंडली मूर्तियां बना रहे हैं। दावा है कि ये मूर्तियां प्राकृतिक मिट्टी से बनी हैं और पानी में आसानी से घुल जाती हैं। यहाँ अयोध्या ही नहीं बल्कि सुल्तानपुर, गोंडा और आसपास के जिलों के खरीदार भी खूब ऑर्डर दे रहे हैं। ये मिट्टी के द्वारा कई तरीके की चिकनी मिट्टी और कई तरीके की प्रकार की मिट्टी, कोई भी किसी को नुकसान न हो उस तरह की मिट्टी पानी में आराम से डालने पे गल जाए, उस तरह प्रकार की ये मूर्ति तैयार करते हैं, जिससे कि सब कुछ कुशल पूर्वक, सब सफलता पूर्वक बीते। प्रदूषण को कोई नुकसान ना प्रदूषण को कोई नुकसान नहीं होता इनके कारण। बहुत ही अच्छे साफ सफाई से हर चीज से, जिस तरह से कलकत्ता के, बंगाल के प्रथा यहाँ पे अयोध्या में भी अपने यहाँ चली आ रही है, इसको बहुत ही ढंग से उन लोग निभा रहे हैं। उधर अयोध्या से करीब 2500 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में भी गणेशोत्सव की तैयारियां तेज हैं। यहाँ ये सुंदर गणपति वाकई अद्भुत हैं। मानामदुरई इलाके में मूर्तिकार इन मूर्तियों में रंग भरने के काम में जुटे हैं। यहाँ सिंथेटिक मूर्तियों के बजाय पर्यावरण के अनुकूल मिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उज्जैन की सड़कों पर जब भगवान महाकाल की सवारी निकाली गई तो भव्य नजारा देखने मिला।
पुलिस प्रशासन से लेकर आम जनता भी सवारी का हिस्सा बनने के लिए ललाहित दिखी। महाकाल की सवारी में पुलिस के बैंड के साथ साथ देश भर से आए कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर रहे थे। उज्जैन के महाधिराज माने जाते हैं महाकाल, इसलिए जब इनकी सवारी नगर भ्रमण पर निकलती है तो इसकी राजसी ठाट बाट देखते ही बनती है। घोड़े हाथी बैंड बाजे ही नहीं, प्रशासनिक अमले भी उनके साथ चलते हैं। हर बरस श्रावण भादो माह के सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाली जाती है, जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। चूंकि भगवान महाकाल को उज्जैन नगरी के राजा के रूप में पूजा जाता है, इसलिए यहाँ की प्रजा सवारी के दौरान अपने महाराज, अपने आराध्य की एक झलक पाने को आतुर दिखाई पड़ती है। श्रावण भादो मास के दौरान जितनी बार भगवान महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, प्रजा को भगवान के उतने ही स्वरूपों के दर्शन का लाभ मिलता है। हर सवारी के साथ एक स्वरूप की वृद्धि होती है। जितने विग्रह सवारी में निकाले जाते हैं, वे सभी भगवान शिव के ही साकार स्वरूप होते हैं। सोमवार को निकली सवारी में भगवान महाकाल ने 6 स्वरूपों में दर्शन दिए। रजत पालकी में चंद्रमौलेश्वर, गरुड़ रथ पर शिव तांडव, नंदी रथ पर उमा महेश, डोल रथ पर होलकर मुखौटा और फिर सप्तधान मुखौटा और अंत में हाथी पर मन महेश स्वरूप में दर्शन देकर अपने भक्तों को भगवान ने धन्य किया। सर्वप्रथम तो पालकी में चंद्रमौलेश्वर विराजमान रहेंगे, द्वितीय हाथी पे मन महेश विराजमान होंगे, तृतीय में भगवान महाकाल महाराज गरुड़ रथ पर शिव तांडव विराजमान होकर निकल चुके हैं, नंदीगण पर उमा महेश निकल चुके हैं, होलकर रथ पर भगवान निकल चुके हैं। आज छठी सवारी सप्तधान का मुखार में निकल चुका है। बहुत आनंद बरस रहा है। बहुत आनंद से भगवान का पूजन होकर भगवान दर्शन देने निकल गए सब भक्तों को। सबसे पहले मंदिर के सभा मंडप में भगवान महाकाल का पूजन किया गया। इसके बाद सवारी के बाहर आते ही पुलिस के सशस्त्र बलों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। फिर रजत पालकी में सवार हो नगर भ्रमण पर निकल गए भगवान। इस खास मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अपने अमले के साथ मौजूद थे। इस यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। बाबा महाकाल की सवारी में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आया हूँ और बाबा आज शहर में नगर दर्शन के लिए भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पूरे शहर में लाव लश्कर के साथ जैसा अतीत के गौरवशाली काल से सनातन संस्कृति की ध्वजा लहराती आई, उस प्रकार से बाबा की सवारी निकल रही है। मैं बाबा के चरणों में प्रणाम भी करता हूँ। महाकाल की निकली सवारी में 70 भजन मंडलियां, जनजातीय कलाकारों का दल और पुलिस की बैंड के साथ कई और बैंड्स ने भी परफॉर्मेंस दिया। महाकाल की सवारी जिस रास्ते से निकल रही थी, उधर आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा था। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, महाकाल का दरबार ऐसा है जहां जाकर हर कोई एक अलग अनुभूति महसूस करता है। वही वजह है कि अक्सर महाकाल के दरबार में किसी न किसी हस्ती को देखने को मिलता है। आज क्रिकेट खिलाड़ी नीतीश राणा विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचे और नीतीश राणा ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। महाकाल की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। यह आरती ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, जिसमें भगवान महाकाल का पवित्र भस्म से श्रृंगार किया जाता है। यह आरती दिव्य और अलौकिक होती है। तस्वीरें देखिए। पिछले 2-3 साल से महाकाल आ रहा हूँ और जितनी बार भी मैं महाकाल आया हूँ, मैं कोई नहीं होता महाकाल आने वाला, शायद महाकाल मुझे बुलाते हैं। और पिछले 2 साल में जितना भी मैंने अपनी लाइफ में जो भी बड़ी अचीवमेंट पाई है, आई गेस वो महाकाल की वजह से पाई है। 2024 में चाहे वो केकेआर की कप्तानी हो, चाहे 2025 में अभी मेरे को मैं ब्लेस्ड हुआ हूँ 2 बेबी बॉयज से। तो आई थिंक ये सब महाकाल की कृपा है मेरे पे और ज़िंदगी में ऐसी आगे बढ़ता रहूँ। महाकाल का अगर हाथ रहा तो मैं ज़रूर आगे बढ़ता रहूँगा।
और अब बात हरतालिका तीज के त्योहार की। ये त्योहार हालांकि 26 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन सुहाग के इस पर्व की रौनक अभी से देखने को मिल रही है। महिलाएं त्योहार को लेकर तैयारियों में जुट गई हैं, तो पड़ोसी देश नेपाल में अभी से हरतालिका तीज की धूम देखने को मिल रही है। हरतालिका तीज का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। अमर सुहाग के व्रत का दिन, रिश्तों में अनुराग बढ़ाने का दिन, अखंड सौभाग्य के वरदान पाने का दिन आने वाला है। अभी से ही हर तरफ हरितालिका तीज की धूम दिखने लगी है। तस्वीरें नेपाल की हैं, जहां के वीरगंज में हरितालिका तीज से करीब एक हफ्ता पहले ही रमैलो तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लाल साड़ी में सजी धजी महिलाओं ने एक दूसरे को पर्व की बधाई दी और नेपाली भोजपुरी गीतों पर परंपरागत नृत्य प्रस्तुत किया। सुहाग के इस खास पर्व पर महिलाएं और कन्याएं पूरे जतन के साथ इस पावन व्रत को करती हैं। विधि विधान से हरितालिका तीज की संपन्नता के लिए तैयारियां पूरी की जाती हैं। हरितालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के पर्व के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि शिव की प्राप्ति के लिए माता पार्वती ने हरितालिका का कठिन व्रत किया था। ऐसा माना जाता है कि पूरे विधि विधान से ये व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और विवाह योग्य कन्याओं को मनचाहा वर भी मिलता है। इसलिए इस खास व्रत में शिव और पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 25 अगस्त को दोपहर 12:34 पर हो रहा है। साथ ही इस तिथि का समापन 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हरितालिका तीज का पर्व मंगलवार 26 अगस्त को मनाया जाएगा। मंगल कामनाओं के साथ देश के उत्तर पूर्वी भारत और नेपाल में स्त्रियां और कन्याएं हरितालिका तीज का व्रत बहुत ही आस्था और श्रद्धा के साथ करती हैं। हरितालिका तीज का व्रत करने वाली महिलाएं पूरे दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करती और शाम को महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, सजती संवरती हैं और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। इस बार गौरी शंकर की पूजा का मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहने वाला है। प्रातः 5:56 से सुबह 8:31 तक। हरितालिका तीज के दिन अगर पूजा की विधि की बात करें तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ सुथरे विशेषकर हरी या लाल रंग के वस्त्र पहने। शुभ मुहूर्त में पूजा स्थान पर चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं और माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी की विधिवत पूजन करें और इसके बाद गौरी शंकर की विधि विधान से पूजा करें। पूजा में मां गौरी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और हरितालिका तीज व्रत कथा जरूर सुनें। आमतौर पर ज्यादातर व्रती महिलाएं इस पूर्ण काल के दौरान पूजा अर्चना और आराधना करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बॉलीवुड में हॉरर और कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगाने के लिए मैडॉक फिल्म एक बार फिर से तैयार है। स्त्री, भेड़िया और मुंजिया जैसी सुपर हिट फिल्मों के बाद अब मेकर्स अपनी अगली बड़ी पेशकश थामा लेकर आ रहे हैं। ये फिल्म जो है इस साल दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। थामा को लेकर काफी बज़ बना हुआ है। अब फिल्म की कास्ट के फर्स्ट लुक भी सामने निकल कर आ गए हैं, जिसने दर्शकों के रोमांच को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वो स्त्री जिसे कलाना बोल दो तो लौट जाती है, वो सरकटा जिसका खुद का सर कटा हुआ, वो आधा। स्त्री 2, भेड़िया और मुंजिया के बाद मैडॉक फिल्म्स एक और हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा दर्शकों के सामने लाने को तैयार है। इस नई डरावनी फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है, जिसने दर्शकों के रोमांच को और बढ़ा दिया है। मेकर्स ने फिल्म से आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल के रूप रिवील किए हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना आलोक के किरदार में नजर आएंगे, जो इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। जारी किए गए पहले लुक में आयुष्मान
अंधेरे में खड़े इंटेंस लुक देते नजर आ रहे हैं। फिल्म से रश्मिका मंदाना का लुक भी सामने आया है। उनके किरदार का नाम ताड़का है, जो रोशनी की पहली किरण है। इस लुक में रश्मिका गुस्से में नजर आ रही हैं। वो एक जंगल में खड़ी हैं और उनके बाल बिखरे हुए हैं। हरे रंग की ड्रेस में रश्मिका काफी खतरनाक नजर आ रही हैं। इस हॉरर यूनिवर्स में अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी एंट्री हो चुकी है। नवाज थामा में विलन के किरदार में नजर आएंगे। उनके किरदार का नाम यक्षसन है, जो अंधेरे का बादशाह है। नवाज पोस्टर में एक डरावनी हंसी हंस रहे हैं। उनके पीछे एक विशालकाय प्रतिमा का चेहरा नजर आ रहा है, जिसके 2 बड़े दांत हैं और आंखों में आग जल रही है। इस फिल्म में परेश रावल भी एक अहम रोल में नजर आएंगे। परेश रावल इस मूवी में मिस्टर राम बजाज गोयल का किरदार निभा रहे हैं, जिसकी खासियत है कि वो हमेशा कॉमेडी में ही ट्रेजेडी ढूंढ लेते हैं। आंखों में चश्मा और स्वेटर पहने परेश रावल पोस्टर में परेशान नजर आ रहे हैं। उनका बैकग्राउंड आधा काला और आधा लाल है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मेकर्स ने इसका पहला वीडियो भी जारी किया था, जिसे देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए थे। इस वीडियो में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अब सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली किरदार अब सामने आने वाला है, जिसका नाम है थामा। वो स्त्री जिसे कालाना बोल दो तो लौट जाती है, वो सरकटा जिसका खुद का सर कटा हुआ, वो आधा अधूरा भेड़िया, या फिर लगन लगन करने वाला मुन्नी का आशिक मुंजिया। नहीं, इनके अलावा एक और है सबसे ऊपर, सबसे खतरनाक, जिसे अब लोग सिर्फ एक ही नाम से जानेंगे। इस डायलॉग ने दर्शकों की जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ा दी है। मेकर्स ने थामा के टीजर रिलीज से भी पर्दा उठा दिया है और ये आज रिलीज किया जाएगा। इसका टीजर सिनेमाघरों में फिल्म वॉर 2 से पहले दिखाया जाएगा। आदित्य सरपोतदार ने थामा को डायरेक्ट किया है। दिनेश विजान और अमर कौशिक इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं। मेकर्स का दावा है कि ये फिल्म स्त्री यूनिवर्स की बाकी फिल्मों से काफी अलग होगी और दर्शकों को एक नया अनुभव देगी। अब तक स्त्री, भेड़िया और मुंजिया ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि थामा भी एक बड़ी हिट साबित होगी, क्योंकि दिवाली का मौका हमेशा से बॉलीवुड के फिल्मों के लिए खास माना जाता है और इस बार थामा अपनी यूनिक कॉन्सेप्ट और दमदार स्टार कास्ट के दम पर दर्शकों का दिल जीतने को पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट गुड न्यूज। तो रजनीकांत स्टारर कूली फैंस के दिलों पर राज कर रही है। हिंदी में भी ये फिल्म अपना जलवा दिखा रही है। इस फिल्म ने हिंदी में अपनी दमदार कमाई तो जारी रखी ही, मगर इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक ऐसी फिल्म से पिछड़ गया जो अपने चौथे हफ्ते में चल रही है। ये फिल्म है इंडिया की नई सरप्राइज ब्लॉकबस्टर महाअवतार नरसिम्हा। ये एनिमेशन फिल्म अब सबसे ज्यादा कमाऊ हिंदी फिल्मों की लिस्ट में बहुत ऊपर पहुंच गई है। इस फिल्म ने कूली के भी सिंहासन को हिला कर रख दिया है। देखिए रिपोर्ट। थलाइवा के इस अंदाज पर फैंस जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। डायरेक्टर लोकेश कनगराज की इस फिल्म ने रजनीकांत को ऐसे फौलादी एक्शन अवतार में पेश किया है जो फैंस को बहुत अपील कर रहा है। हालांकि इन सब के बीच महाअवतार नरसिम्हा अभी भी फैंस के दिलों पर राज कर रही है। हालांकि कूली ने तमिल इंडस्ट्री के लिए बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड बना दिया। हिंदी में भी इसने दमदार कमाई शुरू कर दी। वीकेंड में कूली ने हिंदी में अपनी दमदार कमाई तो जारी रखी, मगर इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक ऐसी फिल्म से पिछड़ गया जो अपने चौथे हफ्ते में चल रही है। ये फिल्म है इंडिया की नई सरप्राइज ब्लॉकबस्टर महाअवतार नरसिम्हा। महाअवतार नरसिम्हा न केवल सिनेमाघर में मजबूती से टिकी हुई है,
बल्कि बड़े बजट में बनी स्टार कास्ट से सजी कूली के सिंहासन को भी हिला दिया। बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से समझिए आखिर कैसे महाअवतार नरसिम्हा ने कूली को पछाड़ा। गुरुवार को करीब 1400 स्क्रीन पर रिलीज हुई कूली ने हिंदी में पहले ही दिन 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ये लॉकडाउन के बाद तमिल इंडस्ट्री से आई किसी फिल्म की हिंदी में सबसे बड़ी ओपनिंग है। शुक्रवार को 40% ज्यादा ग्रोथ के साथ कलेक्शन 6.25 करोड़ पर पहुंच गया। नेशनल हॉलीडे से मिली बड़ी जंप शनिवार रविवार को गायब रही, लेकिन कमाई लगभग ओपनिंग के लेवल पर बनी रही। जैक नील के रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को 4.25 करोड़ और रविवार को 4.75 करोड़ के साथ कूली ने हिंदी में पहले वीकेंड में कुल 19.75 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। इस तरह फिल्म का नेट इंडिया कलेक्शन पहले वीकेंड के बाद 194 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। एनिमेशन फिल्म महाअवतार नरसिम्हा 25 जुलाई को 5 भाषाओं में रिलीज हुई थी, मगर पहले दिन से ही इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने ऐसा धमाका किया कि पहले वीकेंड के बाद से इसकी कमाई बढ़ती ही चली गई। बीते शुक्रवार से महाअवतार नरसिम्हा का थिएटर्स में चौथा हफ्ता शुरू हो गया, मगर इस फिल्म ने एक बार फिर से वीकेंड में बड़ा जंप लिया और पहले वीकेंड से ज्यादा कलेक्शन लेकर आई। वॉर 2 और कूली की रिलीज के बाद महाअवतार नरसिम्हा का हिंदी वर्जन का कलेक्शन 2.25 करोड़ था। यह रिलीज वाले दिन 1.35 करोड़ के कलेक्शन के बाद हिंदी में इस फिल्म का दूसरा सबसे कम कमाई वाला दिन रहा। लेकिन शुक्रवार को महाअवतार नरसिम्हा का हिंदी कलेक्शन डबल से भी ज्यादा हो गया और यह आंकड़ा 6.15 करोड़ तक पहुंच गया। शनिवार को 5.55 करोड़ और रविवार को 6.75 करोड़ की कमाई के साथ इस एनिमेशन फिल्म ने एक बार फिर से लिमिटेड स्क्रीन्स पर ही धमाका कर दिया। गुरुवार से लेकर रविवार तक 4 दिन में जहां कूली ने हिंदी में 19.7 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, वहीं महाअवतार नरसिम्हा इन 4 दिनों में करीब 20.7 करोड़ रुपए कमा चुकी है। यानी 4 हफ्ते पुरानी एनिमेशन फिल्म ने रजनीकांत के फिल्म को पीछे छोड़ दिया, जबकि इसके स्क्रीन्स इस नई फिल्म की तुलना में बहुत कम है। इस वीकेंड के बाद महाअवतार नरसिम्हा का नेट इंडिया कलेक्शन 210 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। ये फिल्म सिर्फ हिंदी वर्जन से ही लगभग 160 करोड़ रुपए कमा चुकी है। ये अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 के लगभग बराबर और स्काई फोर्स से ज्यादा कलेक्शन कर चुकी है। कुछ ही दिनों में ये आमिर खान के सितारे जमीन पर को भी पीछे छोड़ देगी, क्योंकि अपने दमदार कंटेंट के बल पर यह मूवी हर दिन कामयाबी की नई कहानी लिखने में कामयाब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं स्पेन। यूरोप के 3 देश इन दिनों राहत की उम्मीद कर रहे हैं। वहां रहने वाले बाशिंदे जो हैं ऊपर वाले से ये दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जंगल की आग काबू में आ जाए। फिलहाल स्पेन में दमकल विभाग के साथ सेना भी मदद के लिए उतार दी गई है, तो वहीं पुर्तगाल में भी मिशन जिंदगी लगातार जारी है। वहीं इसी मिशन के बीच कुछ बेजुबानों को बचाया गया जो इस आग की चपेट में आ रहे थे। हेलीकॉप्टर से पानी की बौछारें की जा रही हैं। दमकल विभाग की गाड़ियों से भी पाइप के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दरअसल यूरोप के देश स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस में इन दिनों सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन वहां के जंगलों में लगी आग के बाद चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें स्पेन की हैं, जहां के पोर्तो और कैस्ट्रेलो डी कार्बेला समेत कई इलाकों में सेना, फायर ब्रिगेड और दूसरे विभागों की टीमें लगातार जंगलों में अपना दिन रात एक किए हुए हैं। En estos momentos tenemos 23 incendios activos en situación operativa 2, que como también ya saben son aquellos incendios que están en una situación de emergencia de mayor gravedad. इस आग की वजह से स्पेन में गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। वहां अब तक करीब 3 लाख एकड़ का क्षेत्र जंगल की आग की चपेट में है।
स्पेन ही नहीं, उसके पड़ोसी मुल्क पुर्तगाल में भी कमोबेश ऐसा ही हाल है। लेकिन वहां से इस आग के बीच ये राहत भरी तस्वीरें सामने आई हैं। पुर्तगाल की पुलिस ने कोइब्रा जिले के पंपिलहोसा दा सेरा में लगी जंगल की आग के बीच से कई कुत्तों को बचा लिया। ये कुत्ते वहां कुछ मकानों में फंसे हुए थे। पुर्तगाल में इस साल अब तक लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुका है। यकीनन दक्षिणी यूरोप में जंगल की आग बेकाबू हो रही है। ये आग वहाँ पिछले दशकों में सबसे खराब स्थिति में पहुँच चुकी है। ऐसे में सभी जल्द से जल्द राहत मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। अर्जेंटीना में अगस्त महीने में चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। इस बार वहां के लोगों ने चिल्ड्रन डे पर एक खास पहल की। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में कई लोग सुपर हीरो और मशहूर कार्टून कैरेक्टर की ड्रेस पहनकर एक अस्पताल पर पहुंचे। वहां पर भर्ती बीमार बच्चे इन सुपर हीरोज और अपने पसंदीदा कार्टून्स कैरेक्टर्स को देखकर काफी खुश हुए, जिससे अर्जेंटीना के लोगों ने बच्चों के लिए ये दिन बहुत खास बनाया। अर्जेंटीना की सड़कों पर बाइक्स पर सुपर हीरोज का काफिला निकला तो सबकी नजरें थम गईं। इस रैली में हरा मास्क और पीला सूट पहने द मास्क भी था, जबकि मशहूर कार्टून कैरेक्टर पिकाचो भी नजर आया। बैटमैन और मिकी माउस समेत कई कार्टून कैरेक्टर इस रैली का हिस्सा बने। अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर्स को इतना करीब देख बच्चे खुशी से झूम उठे। द मास्क जैसे दिखने वाले आर्टिस्ट ने बाइक पर खड़े होकर स्टंट किया, फिर नीचे उतरकर नाचकर भी दिखाया। Mágico. Siento algo muy hermoso, que nunca en mi vida había sentido tanto amor y tanta alegría por disfrazarme para ir a darle cosas a los chicos en un hospital. सेंटा क्लॉज बने कलाकार गुब्बारों से सजी अपनी बाइक पर खिलौनों का बड़ा सा थैला लेकर पहुंचे। फिर इन सभी ने अपनी अपनी मोटरसाइकिल को ब्यूनस आयर्स के एक अस्पताल के बाहर जाकर रोक दिया। अस्पताल में भर्ती बच्चों ने इन मोटरसाइकिल सवारों का खुशी खुशी स्वागत किया। असल में अर्जेंटीना में हर अगस्त में चिल्ड्रन डे मनाया जाता है और ये सभी लोग अलग अलग गेटअप में अस्पताल में भर्ती बच्चों के साथ चिल्ड्रन डे मनाने के लिए पहुंचे थे। इन सभी ने बच्चों को टॉफीज और खूब सारे खिलौने बांटे। बच्चों ने सुपर हीरो और कार्टून कैरेक्टर बने इन लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाई, उनसे हाथ मिलाया, काफी देर तक मौज मस्ती भी की। इस कोशिश के जरिए दरअसल इन बीमार बच्चों को कुछ पल खुशी देने की कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। ब्लैक होल आज भी दुनिया के लिए एक पहेली है। इसका पूरा रहस्य अभी सुलझना बाकी है, लेकिन इसकी पहेली को सुलझाने की कोशिश भारत में हुई। कुछ रिसर्चर्स को ब्लैक होल से निकलने वाले एक रहस्यमय एक्सरे पैटर्न को समझने में बड़ी कामयाबी मिली। इस रिसर्च में IIT गुवाहाटी, इसरो और इजराइल की हाइफा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक शामिल रहे। ब्लैक होल से जुड़ी नई रिसर्च में 4 वैज्ञानिकों की टीम ने दिन रात कड़ी मेहनत की और ये रिसर्च तथ्यों के साथ सबके सामने रखी। ब्लैक होल का रहस्य आज भी अनसुलझा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे डिकोड करने में जुटे हैं। इस कोशिश के बीच एक बड़ी सफलता कुछ भारतीय रिसर्चर्स के हाथ लगी है। दरअसल उन्होंने एक ब्लैक होल से निकलने वाले एक रहस्यमय एक्सरे पैटर्न को समझने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस रिसर्च में IIT गुवाहाटी, इसरो और इजराइल की हाइफा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक शामिल रहे। इस टीम ने पृथ्वी से लगभग 28,000 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद एक ब्लैक होल से निकलने वाले एक्सरे संकेतों को डिकोड किया है। IIT गुवाहाटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर संत व्रत दास ने बताया कि रिसर्चर्स को ब्लैक होल से निकलने वाले एक्सरेज की तेज झिलमिलाहट का पहला प्रमाण मिला है।
इस रिसर्च में इसरो की खगोल रिसर्च को लेकर बनी एक यूनिट एस्ट्रोसैट ने भी अहम भूमिका निभाई है। रिसर्चर्स के मुताबिक ब्लैक होल से निकलने वाली एक्सरे चमक 2 अलग-अलग चरणों के बीच बारी-बारी से बदलती रही। इसमें एक चमकीली थी तो दूसरी धुंधली थी। कहा जा रहा है कि ये रिसर्च ब्लैक होल के किनारे पर मौजूद अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण तीव्रता और हाई टेम्परेचर के बारे में बताती है। इसी ब्लैक होल से जुड़ी नई रिसर्च में 4 वैज्ञानिकों की टीम शामिल रही। इनमें इसरो से जुड़े UR राव सैटेलाइट सेंटर के अनुज नंदी, IIT गुवाहाटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर संत ब्रत दास, IIT गुवाहाटी के ही रिसर्च स्कॉलर शेषाद्री मजुमदार और इजराइल की हाइफा यूनिवर्सिटी के श्रीहरि हरिकेश का नाम शामिल रहा। ब्लैक होल पर आए इस शोध के निष्कर्ष मशहूर मैगजीन मंथली नोटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में भी प्रकाशित हुए हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। क्योंकि प्रकाश बाहर नहीं जा सकता, इसलिए लोग ब्लैक होल नहीं देख सकते, वे अदृश्य होते हैं। विशेष उपकरणों की मदद से ब्लैक होल का पता लगाने में अंतरिक्ष की दूरबीनें मदद कर सकती हैं। इन विशेष उपकरणों से ये देख सकते हैं कि ब्लैक होल के बहुत करीब स्थित तारे दूसरे तारों से कैसे अलग तरह से व्यवहार करते हैं। जाहिर है ब्लैक होल का पूरा रहस्य अभी सुलझना बाकी है, लेकिन इसके रहस्य को सुलझाने की एक कोशिश भी वाकई शानदार है। रिपोर्ट गुड न्यूज़ टुडे।